बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सलाम उस पर अगर ऐसा कोई फ़नकार हो जाए, सलाम उस पर अगर ऐसा कोई फ़नकार हो जाए, स्याही खून बन जाए, कलम तलवार हो जाए। अज़ीज़ान मन, मैं आपका ख़त्ताती का उस्ताद हाजी नासर अली। गुज़िश्ता लेसन में हमने हरफ जीम पर बात की, उसकी कदोकामत और उसकी पैमाइश को डिस्कस किया। आज का लेक्चर हमारा हरफ दाल है, इस पे बात करते हैं। हरफ दाल हमारी नस्तालीक में 11वां, फ़ारसी में 10वां, जबकि अरबी में 8वां हरफ है। देवनागरी और हिंदी में 18वां है। आइए बात करते हैं इसकी शक्ल व सूरत पे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसका इतना हिस्सा हम अलग करते हैं। पहले आपको याद होगा कि हरफ बे लिखने के लिए हमने एक नुक्ता लगाया था। ये नुक्ता है मुदव्विरा। अगर इसका बगौर मुशाहिदा किया जाए तो आपको महसूस होगा कि इसे अगर उल्टा दिया जाए तो ये हरफ दाल का ऊपर वाला हिस्सा बन जाएगा। यानी अगर इस नुक्ते को हम इस तरह से कर देंगे तो ये नुक्ता दाल का सर बन जाएगा। अब बात करते हैं इसकी पैमाइश पर। अब हरफ दाल की पैमाइश करते हैं जी। हरफ दाल की ऊंचाई होगी अढ़ाई कत। अढ़ाई कत होगी। इसके सर का फासला यहाँ से होगा, इसकी पुश्त का और इसके सर का फासला 1 कट होगा। एक कट यानी इसकी पुश्त इसके सर से 1 कट पीछे होगी, पीछे की जानब निकली होगी। जबकि यहाँ से इसकी दुम तकरीबन आधा कट इसकी पुश्त के आगे होगी, इस जानब को। आधा कट यानी पुश्त से ये वाला हिस्सा अंदर की जानब होगा, आधा कट। यहाँ पूरा कट होगा इसकी पुश्त से बाहर, जबकि यहाँ आधा कट होगा। और इसकी दुम ये वाला हिस्सा यानी कि नीचे वाला जो मिसले रे होगा, ये हमारे पास 1 कत होगा। 1 कत से 1.5 कत, यानी इसका ये नीचे वाला हिस्सा कितना होगा? 1 कत से 1.5 कत। जबकि इसके सर से इसकी दुम तकरीबन आधा कट आगे होगी, बल्कि आधे कट से थोड़ा सा कम हिस्सा ये आगे होगा। इसके सर से इसकी दुम आधे कट से थोड़ा सा कम होगा, आगे की जानब बढ़ा हुआ। उसके बाद यहाँ से लेके इसकी गोद का फासला होगा 2 कट।
इसकी गोद का फासला 2 कट होगा। यानी जो इसके सर के और दुम की नोक तक का अंदर का जो फासला होगा, यानी इसकी गोद या गोलाई इसे आप कह लें इसकी, ये 2 कट का फासला होगा, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1 कट का फासला होगा। एक कट। अब दोबारा फिर सुन लें कि इसकी टोटल ऊंचाई होगी 2.5 कत, जबकि इसकी गोद का फासला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 कट का फासला होगा, जबकि इसका पेट होगा 2 कट का। इसके सर का और पुश्त का फासला होगा 1 कट, जबकि इसकी दुम पुश्त से थोड़ी सी आधा कट आगे की जानब होगी। अब बात करते हैं 605 मार्कर के साथ लिखने के लिए। छः 605 मार्कर से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपको बताया था पहले कि ये इस तरह की सतूर होती हैं आपके रजिस्टर्स पे, यानी उनका फ़ासला यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कट का फ़ासला होता है। अब हमारे पास ये इस दाल की टोटल हाइट होती है 2.5 कट, यानी हम इस तरह से लिखेंगे, ऊपर से हम 1.5 कट छोड़ देंगे। 1.5 कट छोड़ देंगे तो हमारा ये 4 कट का फासला कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये कौन से ज़ाविये पे लिखी जाएगी। ज़ाविया तय करते हैं इसका। ये फिर वही 90 का ज़ाविया, जबकि यहाँ हमारे पास ये 360 का होगा। अब यहाँ ये 45 का, उसके बाद यहाँ पे ये 65 और यहाँ पे ये होगा 85 का, 85 का ज़ाविया। अगर हम इसे 90 के ज़ाविये पे रखें इस एंगल को, मार्कर का कत, तो यकीनन आपके पास ये दाल दुरुस्त शक्ल में नज़र आएगा। याद रहे कि इसका ज़ाविया आपने 90 पे रखना है, तभी जाके हमारे पास ये दाल दुरुस्त शक्ल में नज़र आएगा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि हरफ़ दाल की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगले लेसन में अब हम हरफ़ रे पर बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बिला ताख़ीर मौसूल होती रहे। खुदा आपको बेशुमार इज़्ज़तों से नवाज़े। अल्लाह हाफ़िज़।